गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आपके सामने एक नया लेक्चर लेके आया हूँ जिसका नाम है बेसिक मेडिकल अब्रिविएशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बेसिक मेडिकल अब्रिविएशंस जो आज का जो लेक्चर है ना, वो इस बेसिस पे रहेगा कि जब जब अपन डॉक्टर साहब को दिखा के आते हैं तो वो पर्ची के अंदर डायग्नोस लिखते हैं, ट्रीटमेंट लिखते हैं, हिस्ट्री लिखते हैं। तो उनकी क्या क्या टर्म है, उनका फुल फॉर्म क्या है, मतलब क्या है, वो सारा कुछ आज के इस लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो फर्स्ट अपन जैसे पर्ची पे डॉक्टर साहब लिखते हैं RX, RX लिखते हैं, RX लिखा है ये, ठीक है। इसका मतलब होता है ट्रीटमेंट, उपचार। HX लिखते हैं, उसका मतलब है हिस्ट्री। DX लिखते हैं, उसका मतलब होता है डायग्नोस। RX ट्रीटमेंट, HX हिस्ट्री, DX डायग्नोसिस। Q लिखते हैं कहीं कहीं पे, तो उसका मतलब होता है एवरी, प्रत्येक। QD जिसका मतलब होता है एवरी डे। QH का मतलब एवरी ओवर, प्रत्येक घंटा, प्रत्येक दिन और प्रत्येक, ठीक है। तो ये कुछ लिखते हैं डॉक्टर साहब। तो ठीक है, बात करते हैं SS की, जो वंस एंड हाफ, एक और आधा। C लिखते हैं कहीं पे, जैसे कोई टेबलेट लिख दी, उसके नीचे टेबलेट लिख दिया, प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, उसके नीचे ऐसे C लिखते हैं, सी लिख देते हैं, उसका मतलब होता है विथ, साथ में, ठीक है। AC, AC का पूरा नाम है अंट शिबम। वैसे बिफोर मील, बिफोर मील लिखते हैं इसको, मतलब खाना खाने से पहले की बात है। PC जो पोस्ट शिबम बोलते हैं, जिसको मतलब आफ्टर मील, खाना खाने के बाद। BID है ना, जिसको बोलते हैं ट्वाइस इन डे, दिन में 2 बार। TDS जिसको बोलते हैं ट्राइस इन डे, यानी दिन में 3 बार। QID, QID का बहुत कम पता होता है, लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, QID का मतलब 4 टाइम इन डे, दिन में 4 बार। किसी टेबलेट के आगे लिखते हैं, या कोई इंजेक्शन है उसको दिन में 3 बार लगवाना होता है या 4 बार लगवाना होता है, तो उसके आगे QID या TDS या BD या SCPC, SC या PC ऐसे कुछ लिखा होता है। SOS जिसमें C अपोजिट, SOS का पूरा नाम है C अपोजिट, इसका मतलब इफ नीडेड, अगर जरूरत हो उसके हिसाब से। QID का मतलब होता है 4 टाइम इन डे, दिन में 4 बार। OD ऑन इन डे, यानी दिन में 1 बार। BT का मतलब बेड टाइम, ठीक है। तो ऐसी कुछ टर्म्स लिखी होती हैं, ठीक है। BD हो, बेड टाइम हो गया। उसके बाद में HX, इसका पूरा नाम है होरा सोमनी, उसको बेड टाइम लेते हैं, है ना, सोते समय। BBF, इसका पूरा नाम है बिफोर ब्रेकफास्ट, खाना खाने से पहले। SQ जिसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस, इंजेक्शन के आगे लिखा होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये है, मतलब डायबिटीज मेलेटिस का जो इंसुलिन का इंजेक्शन है, वो SQ लिखा होता है, इसका मतलब सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस का मतलब, हाँ यहाँ मैंने थोड़ा सा ये रॉन्ग हो गया, लेकिन इसका आगे है सबक्यूटेनियस। जैसे सब क्यूटेनियस मतलब सबक्यूटेनियस के अंदर लगता है। SQ का मतलब, IM का मतलब इंट्रामस्कुलर, मसल्स के बीच में। ID का मतलब होता है इंट्राडर्मिस, डर्मिस में। IV का मतलब होता है इंट्राविनस, विनसली। अब कई कई पे इंट्राविनसली लिखा होता है, लेकिन इंट्राविनसली एग्जैक्टली पता नहीं होता बहुत लोगों की वेन में कहाँ लगाते हैं, मोस्ट अपॉन कौन सी वेन में IV इंजेक्शन या IV जो थेरेपी लगती है वो कहाँ पे लगती है। तो सब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, IV जो इंजेक्शन होते हैं वो एक होता है बेसिलिक वेन और एक है सिफेलिक वेन। आर्टरी में तो कोई इंजेक्शन लगता नहीं है, खाली ABG करते हैं आर्टरी में तो। लेकिन वेन की बात करें तो इंट्राविनसली मोस्ट अपॉन है ना, बेसिलिक और सिफेलिक वेन होती है, तो उन्हीं के अंदर IV अपन लगाते हैं, ठीक है। Q4H का मतलब होता है एवरी 4 घंटे से, प्रत्येक 4 घंटे से। QOD एवरी अदर डे, एक दिन छोड़ के एक। PRN, अब किसी प्रिस्क्रिप्शन या टेबलेट या इंजेक्शन के आगे लिखा होता है PRN, प्रोरेनेक्ट, यानी जब भी आवश्यक, इमरजेंसी, आपातकालीन कंडीशन में इसको PRN लिखते हैं, ठीक है। PO का मतलब होता है पर ओरेली, ठीक है। एक होता है RTX, इसको जैसे कि मतलब ये कैंसर पेशेंट होते हैं, उसके अंदर आगे लिखा होता है RTX, यानी रेडियोथेरेपी करवाते हैं उसके अंदर। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, उसके बाद में ब्रेकीथेरेपी, टेलीथेरेपी, अलग अलग थेरेपी होती है। बात करते हैं CTX की, तो लिखा ही होता है जैसे कीमोथेरेपी करवाते हैं, उसके अंदर आगे डायग्नोस में CTX लिख दिया। DDX यानी डिफरेंशियल डायग्नोसिस, को डायग्नोसिस को डिफरेंस करना हो, डिफरेंट करना हो, अलग अलग दिखाना हो, तो उसके लिए DDX लिखते हैं। PMH यानी पोस्ट मेडिकल हिस्ट्री, पीछे मेडिकल हिस्ट्री क्या रही है, कौन सा ट्रीटमेंट है, कौन सी डिजीज रही है, क्या क्या सिम्टम, सारा कुछ PMH के अंदर आता है। बात करते हैं PX का मतलब प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोस लगाते हैं। ID का मतलब इंडिकेशन, क्या इंडिकेट कर रहा है। CIX का मतलब होता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किस चीज से उसको बचाना है, कॉन्ट्रा इंडिकेट करना है, बचाव करना है, ठीक है। CX, CX का मतलब कॉम्प्लिकेशन, क्या कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो रही है, किसी डिजीज हुई उसके बाद में क्या उसका अपने ट्रीटमेंट दिया
उस ट्रीटमेंट से क्या कॉम्प्लिकेशन हुआ या क्या उस ट्रीटमेंट, वो सारा कुछ इसके अंदर CIX के अंदर आता है, CX के अंदर आता है। CMS जिसको क्रेस मैन और सिमेंडस बोलते हैं, जिसको टुमारो मॉर्निंग, अगली सुबह, ठीक है, आने वाली सुबह। AQ, कहीं पे AQ भी लिखा होता है, AQ का AQ लिखा होता है, AQ रिसेप्टर भी होता है, लेकिन AQ है, AQ का मतलब होता है वाटर, एक्वा जिसको वाटर बोलते हैं, पानी, ठीक है। उसके बाद में ओरिस लैक्वा, लेफ्ट ईयर, अगर डॉक्टर साहब किसी जैसे आई ड्रॉप है, ईयर ड्रॉप है, अब इसके आगे ईयर ड्रॉप के आगे लिख दिया ओरिस लैक्वा, AL लिखा होता है, इसका मतलब लेफ्ट ईयर, बाएं कान में, ठीक है। बात करते हैं ओरिस एट्रेक्वा, इसका मतलब बोथ ईयर, दोनों कानों में डालना हो तो इसके उसके आगे ट्रीटमेंट जो ईयर ड्रॉप होते हैं उसके आगे लिखेंगे एक AU, AU का मतलब बोथ ईयर, दोनों कानों में। अगर लेफ्ट का डालना हो तो AL लिखा होता है, AR लिखा होता है, इसका मतलब राइट ईयर में, ठीक है। इसमें नहीं है, मैं बता रहा हूँ। TSF यानी टेबल स्पून, यानी टेबल स्पून 5 ml, ठीक है, 5 ml टेबल स्पून लिखा होता है, इसका मतलब 5 ml, ठीक है, ठीक है। AMP जिसको एम्पूल, ठीक है, एक होता है वाइल और एक होता है एम्पूल, तो AMP को मतलब एम्पूल, AMP लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। OM का मतलब होता है ओमनी मैन, एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। ON ओमनी नोक्ट, एवरी नाइट, प्रत्येक रात को। ऐसे कुछ मतलब जो ट्रीटमेंट लिखते हैं, टेबलेट लिखते हैं, या आपको पाउडर फॉर्म में या लिक्विड में, ऑइंटमेंट में, जितने भी होते हैं, उसको दिन में 2 बार देना है, 3 बार देना है, बेड टाइम देना है, अर्ली मॉर्निंग देना है, क्या देना है, वो सारा कुछ इसमें ACPC सारा कुछ लिखा होता है। तो मतलब आज का लेक्चर इसी बेसिस पे है, ठीक है। जैसे ट्रीटमेंट हो गया, हिस्ट्री, डायग्नोस, एवरी डे, एवरी ओवर, SS का मतलब 1.5, C का मतलब विथ S, टेबलेट क्या दे, जैसे C लिख दिया, एक सी टेबलेट है, उसके आगे C लिख दिया, C का मतलब होता है साथ में देनी है वो, ठीक है। SOS है, पास देती है इन जब जरूरत हो उसके हिसाब से, बात को तो PRN बोलते हैं। SOS का मतलब नीडेड के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से। SC का मतलब आंट सिबम बिफोर मील, PC का मतलब पोस्ट सिबम आफ्टर मील, खाना खाने के बाद। BID, TDS, क्वाइडी, OD, बेड टाइम, सारा कुछ है इसके अंदर। ओरा सोमनी बिफोर ब्रेकफास्ट, BBF, SQ मतलब सबक्यूटेनियस ऐसे, ठीक है। क्यूटेनियस होता है, जो क्यूटेनियस रिसेप्टर भी होते हैं, तो वहाँ पे जो सबक्यूटेनियस है वहाँ पे ये SQ इंजेक्शन लगता है ना। अपन SC बोलते हैं, SQ बोलते हैं उसको। IM इंट्रामस्कुलर, ID इंट्राडर्मिस, IV इंट्रावेनसली। अब इंट्रामस्कुलर की बात करें तो मुख्यतः मसल्स की बात करें तो एक डेल्टोइड मसल है, एक ग्लूटियल मसल है। अब उसी के अंदर वेस्टस डेर्सोलिस है, वेस्टर लेटरलिस है, ग्लूटियल डेर्सोलिस है, ग्लूटियल लेटरलिस है, ऐसे कुछ मसल्स के अंदर लगते हैं। अब अलग अलग मसल्स में कोई वी शेप बनाता है, वहां पे कोई एक्रोमियन प्रोसेस से जस्ट 4 अंगुली के नीचे लगाता है, तो अलग अलग प्रोसीजर वाइज अपने अपने इंजेक्शन मतलब अपने अपने तरीके से वो लगता है, प्रोसीजर के हिसाब से, ठीक है। QH फॉर यू, एवरी 4 आवर, एवरी अदर डे, ऐसा कुछ मतलब सारा कुछ होता है। रेडियोथेरेपी, फिर बाद में CTX कीमोथेरेपी, DDX डिफरेंशियल डायग्नोसिस, PMS पोस्ट मेडिकल हिस्ट्री, पीछे हिस्ट्री क्या रही है, इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है कॉम्प्लिकेशन है, सारा कुछ इसके अंदर मैंने आज के लेक्चर में मतलब बताया। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और अब कुछ कुछ ऐसे हैं जो वीडियो देख लेंगे लेकिन उसमें मैं सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो अगर लेक्चर पे नए हो तो सब्सक्राइब मतलब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से कोई चार्ज नहीं लगता। कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो तो उसको सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे भी नए नए लेक्चर मिलेंगे और अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी, ठीक है, मेडिकल संबंधित। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, थैंक यू।